Okay, so guys, welcome back to a coin price. Okay, so this is video 4 on CPR. तो ये वाला वीडियो हिंदी में बनाते हैं और क्या कि हाँ, इसमें इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में देर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स. देर आर लाइक you will be buying, selling, whatever you will be doing. Sorry, हिंदी. हाँ, तो हम जो भी खरीदेंगे, बेचते हैं या हम कुछ भी करते हैं मार्केट में, तो वो सिर्फ 4 तरीके ही हो सकते हैं उसको करने के. अभी हिंदी में क्या कहेंगे, आई डोंट नो. मतलब थोड़ा इंग्लिश भी रखते हैं ना. वन, हमने अभी सीपीआर समझा है. सो बेसिकली व्हाट इज सीपीआर? सीपीआर is the 3 lines. These 3 lines, this is an indicator basically. इसको ट्रेडिंग व्यू पे इफ you'll search it, you'll get CPR. इसमें 3 लाइंस होती हैं एंड 3 लाइनों में दिस अपर लाइन इज कॉल्ड टॉप सेंट्रल, दिस इज कॉल्ड बॉटम सेंट्रल एंड दिस इज कॉल्ड पिवट पॉइंट. सो बेसिकली इन तीनों के मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं. इसका फॉर्मूला है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3. Okay, this is 2 into 2 into PP minus BC. आई थिंक दिस इज नो, गलत नहीं लिखते यार कुछ भी. ये फॉर्मूला एक बार खुद से देख सकते हो. सो या इन मतलब बेसिकली बात ये है कि जो इसका डिस्टेंस टॉप सेंट्रल का डिस्टेंस है, वही सेम डिस्टेंस बॉटम सेंट्रल और पिवट पॉइंट के बीच में है. ये सिंपल सी बात है. सो दिस इज द मीन पॉइंट. If you say this one single price is the mean price. नीचे तो दिख ही नहीं रहा है. ओके, तो अब हम मार्केट को कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे कि 4 तरीके के पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं एंड नेचर ऑफ दोज पार्टिसिपेंट्स. इस वीडियो का टाइटल भी वही है कि 4 टाइप्स ऑफ. भाई बहुत ही गलत स्पेलिंग लिख सकती है मुझसे तो. 4 टाइप्स ऑफ प्लेयर्स. 4 टाइप्स ऑफ प्लेयर्स with respect to CPR. Okay, so imagine this is the mean price, basically a average price. Average price, इसका फॉर्मूला भी है. दिस इज ऑल डेटा ड्रिवन. सो बेसिकली इसका फॉर्मूला है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3. जब भी प्राइस इस प्राइस के ऊपर ओपन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज इन द बुलिश बायस. सिर्फ सिर्फ बायस से पैसे नहीं लगाते. लेट्स लर्न जस्ट कि दिस इज बुलिश बायस.
अगर इसके ऊपर कोई भी प्राइस चल रहा है किसी भी टाइम पीरियड पे, तो उस टाइम पीरियड के सीपीआर के अगर ऊपर है तो दैट इज बुलिश बायस फॉर दैट पीरियड। ओके, अगर उसके नीचे आ रहा है, सो दिस इज बियरिश। दिख नहीं रहा यार, दिस इज बियरिश बायस। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है कि हाउ टू सी बुलिश बायस, हाउ टू सी बियरिश बायस। सो अगर मीन के ऊपर है दैट इज बुल बायस, मीन के नीचे है दैट इज बियर बायस। ठीक है, बियर बाइसेप्स नहीं बट हाँ बियर बायस। सो अब सिंपल सी चीज ये देखते हैं, फॉर्मूला भी रेज करते हैं, है ना। तो 4 टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं गाइस, अब ये समझते हैं। देखो, प्राइस की एक टेंडेंसी है कि वो एवरेज की तरफ मूव करते हैं। मतलब सिंपल मूविंग एवरेज देखा हो, या फिर अब इसको बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे फिजिक्स है, अब वो इतनी बात नहीं करेंगे फिजिक्स की। ओके, पर ऐसे समझो कि कोई ट्रेन ऐसे नहीं चलता, है ना, कि e की पावर x का कर्व, है ना, ये कर्व फिजिक्स में जाते ही नहीं, नहीं तो पागल भी हो सकते हैं यहाँ से तो लोग, है ना। सो गाइस, बेसिकली द प्राइस हैज टेंडेंसी टू रिवर्स टू मीन पॉइंट्स। बेसिकली कि अगर जैसे हम कुछ भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो हम कभी कभी वेट करते हैं कि जब वो एवरेज की तरफ जाएगा या मीन प्राइस या थोड़ा कम होगा। सो बेसिकली देयर इज दिस टेंडेंसी इन प्राइस, और सीपीआर इज दैट प्राइस टू नेविगेट इन द मार्केट, कि कैसे हम कहाँ पर हैं, प्राइस कहाँ पर है। बेसिकली हमें हमें फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करना है, हमें एग्जैक्टली देखना है कि प्राइस ओपन कहाँ हुआ, अभी प्राइस की टेंडेंसी क्या है, मीन की तरफ जा रहा है या मीन से ऊपर जा रहा है, या मीन की रिस्पेक्ट में व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्राइस। सो बेसिकली नाउ सी, सो टेंडेंसी, ओके, so basically there are 4 types of players. First is responsive. When price is too high, I mean this is too high, too high लिख दिया मैंने। Yeah, so then the price is too high from the mean point. This is pivot point or average point. ठीक है, when the price is too high मतलब प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर है एवरेज प्राइस से, या फिर बहुत ही ज़्यादा नीचे है। नीचे मतलब ये समझ लो कि टू लो। कैसे डिसाइड करते हैं ये सब भी आगे बात करेंगे, बट हाँ, कि अभी बस समझो कि मीन से बहुत ज़्यादा दूर है प्राइस, whether it's too high or it's too low, then the participants who involved in those scenarios are called responsive player। मतलब ये लोग प्राइस को मीन की तरफ पुश करते हैं। सो दिस इज रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स। अभी हम ओपन और क्लोज की बात नहीं करेंगे कि ओपन कहाँ हुआ था नीचे, अभी हम ये समझेंगे बस कि प्राइस यहाँ है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टिक, दिस एग्जैक्ट टिक, कि इस एग्जैक्ट प्राइस पर मार्केट कहाँ है। सो इट ओपनड टू हाई, और वेदर इट्स open too low, then when it goes towards mean price or towards average price, so that reaction came from responsive players. So they can be responsive sellers, or second type is they could be
responsive buyers. So हाँ, बात क्या है कि रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स कौन से होते हैं जब प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाता है, वेदर इट्स अपसाइड और वेदर इट्स डाउनसाइड, तो एवरेज की तरफ जो प्लेयर्स प्राइस को शिफ्ट करते हैं, दोज प्लेयर्स आर रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स इन द मार्केट। ओके, सो बेसिकली ये हमने दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स कवर कर लिए। अभी हम आगे भी बात करेंगे, अभी बस इस ये टिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिक वर्ड याद रखना है कि वेदर द प्राइस इज टू हाई कैसे डिसाइड करेंगे, टू लो कैसे डिसाइड करेंगे, विल बी लर्निंग थ्रू धीरे धीरे, बट let's learn about the players. So basically these players are called responsive sellers and these players are called responsive buyers। देख मैं दोनों के एग्जांपल बताता हूँ। Wait, so let's see Nifty. See, it opened above R1. These were the responsive sellers. These were the responsive sellers, and they exited at the mean because bias is bullish. See, already opening was above R1. See, what is this R1, R2? We'll be learning through. So just be there with me. So this is like bullish bias opening, and this was the responsive reaction. These were the responsive sellers. And अभी यहाँ से जो enter हुए, these are called initiative players. So basically अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और डीप जाके। हाँ, अभी रिस्पॉन्सिव नेचर समझ गया कि रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स enters when prices are too inflated and they trade against the bias. See, this is the average price. When market is ticking above this price, like opening or anywhere नीचे कहीं से भी, the market is above the mean price right now. Okay, हम पॉइंट डिसीजन की बात करेंगे कि हम एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट की बात करने वाले हैं हर बार कि एग्जीक्यूशन पॉइंट पे हमें क्या क्या देखना है। सो व्हेन द प्राइस इज टिकिंग अबव द एवरेज प्राइस, हाउ फार वील डिस्कस इट लेटर कि रेजिस्टेंसेस क्या हैं, सपोर्ट्स क्या हैं। सो व्हेन द प्राइस इज टिकिंग अबव द मीन प्राइस, एवरेज प्राइस, that means the bias is bullish bias. Okay, and wait, अगर ये और हाई जा रहा है यहाँ से, लाइक टिक यहाँ ओपन हुआ, देन टिक और ऊपर गया, एंड दिस इज above the average price. So this kind of buying, when we decide a new value, we keep on buying until we agrees to some new price, मतलब रेंज से बाहर जिसको लोग ब्रेकआउट कहते हैं और वॉट एवर है ना। सो लोगों की बात नहीं करेंगे, दिस इज ओपन हाई लो क्लोज, बेसिकली दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। सो व्हेन वी डिसाइड कि नया हाई क्या होगा, बिफोर सम रिस्पॉन्सिव रिएक्शन हैपेंस टुवर्ड्स द मीन, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दैट हैपेंस कि प्राइस मीन की तरफ एवरेज करते हैं, बिकॉज इट्स साइक्लिक। सो हाँ, जब ये ऊपर जा रहा है और कितना ऊपर जाएगा, इस तरीके की बाइंग को कहते हैं इनिशिएटिव इनिशिएटिव बाइंग।
Okay, and if it opens below, and again going for sell, again going for sell until सब responsive player enters, मतलब कि प्राइस नीचे जा रहा है, हमने अभी समझा था कि रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स जब टू लो हो जाता है या टू हाई हो जाता है तो वो पुश करते हैं प्राइस को एवरेज की तरफ. ओके, सो जब when the price is not decided कि कितना नीचे तक जाना है and still it is falling, so that nature, I mean that selling is called initiative selling. ओके, अब हम इसको सिंपल में लिख लेते हैं. हमने फोर टाइप ऑफ प्लेयर समझ लिए हैं, मतलब एक्चुअली दे आर टू टाइप्स, बट देन वन इज इनिशिएटिव, second one is responsive. So basically initiative players both हैं, they sit with the right bias and they carry the price until some new price is discovered. I mean कोई भी चीज़ 50 रुपए पे ओपन हुई थी, ये मैं बहुत गंदा कर सकता हूँ क्योंकि यहीं पर ही मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया था लोगों ने, व्हेन दे यूज्ड टू से कि इतना इतना. नो, दिस इज नॉट मैथ्स. देखो इसको देखते हैं कि व्हेन द टिक इज ओपनड above average and it is going up, it is going up, it is gaining that value, like it is holding to that move, holding to that nature is called initiative, because same move is getting initiated. Okay, and when responsive player enters, they enters against the bias. When it goes too high, or if it goes too low. Too low तो दिख भी नहीं. Okay, sorry. What the hell I say sorry. Too low. So whether it's too low, then responsive buyer centers.